वॉक थ्रू इंपोर्ट व्हेन टेबल डाटा एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि हम एक एक्सरसाइज करना चाहते हैं एक मैनेज फॉर्म में कि डाटा को अगर हम इंपोर्ट करते हैं या इस इवन के एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि डाटा जो है वो फाइल में चला जाता है। जबकि इंपोर्ट में हमें प्रॉब्लम होती है कि डाटा जब मूव होगा तो उसका वॉक थ्रू का मीनिंग ये है कि हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग टेबल में कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, इश्यूज कौन से आ सकते हैं, रिप्लेस डाटा को कैसे मैनेज करता है, डिपेंडेंसी ऑफ डाटा जो हमें एरर दे सकता है। तो ये वो इश्यूज है जो प्रैक्टिकली देखे जा सकते हैं। इंपोर्ट व्हेन टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन स्कीमा, इसका मतलब ये है कि जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं टेबल पहले एग्जिस्ट कर रहा है। When tables are manually created before data is imported, the create table statement is basically exported dump file will fail because table already exist. इसका मतलब ये है कि हम इसमें इग्नोर इज इक्वल टू वाई के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं इस एरर को अवॉइड करने के लिए, या फिर हम इस एरर की मैनेज करने के लिए हम कहते हैं टेबल एग्जिस्ट एक्शन इज इक्वल टू अपेंड। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं कि हम उस एरर को किस तरीके से मैनेज करेंगे। जब हमारे पास टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हम कोई एक्सपोर्ट कर चुके हैं डाटा, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें ओरेकल होम पाथ पे जाना पड़ेगा। ये हमारे पास ओरेकल होम पाथ है इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, और इस पर्टिकुलर सिस्टम में हम ये देख रहे हैं कि इस पाथ में हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं जो कि हमने पहले बनाई हुई है, और इस डायरेक्टरी को हम कॉपी करते हैं और इस पाथ इसको हम क्रिएट करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हम ये करते हैं कि हम सिस यूज़र से लॉगिन करेंगे, और ये हमारे पास अगर हम इसको कहते हैं कि शो यूज़र, तो हम लॉगिन ऑलरेडी हैं, तो इस डायरेक्टरी को हम एक्सेस देते हैं ओरेकल के लिए। तो अगर हम इस कमांड को रन करेंगे तो ये पर्टिकुलर डायरेक्टली रिकग्नाइज होगी ओरेकल डेटाबेस के साथ, तो ये क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हम इसको ग्रांट ऑप्शन देते हैं कि हु विल यूज़ दिस डायरेक्टरी, यानी कौन सा यूज़र अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है विद फुल कंट्रोल इस डायरेक्टरी के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज़र स्कॉट और जूवन है, हम दोनों को दे देते हैं, तो ग्रांट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हम इंपोर्ट डंप करते हैं। इंपोर्ट डंप के लिए हमारे पास हेल्पिंग ऑप्शन है कि आप डॉस प्रॉम्प्ट पे जाके इसको आप रन कर सकते हैं, या नॉर्मल प्रॉम्प्ट भी आप जाके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्कॉट यूज़र है जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर केस में हम इसको कम्प्लीटली फुल पाथ को हम उठाते हैं, और हम इस वक्त डंपिंग ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पास डीबी में मीन्स के पंपिंग ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जिट करते हैं, और हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो प्रॉम्प्ट की फॉर्म में आएगी, और इसको पर्टिकुलर केस में हम इसको रन करेंगे। तो इस कमांड को हम इसके ऊपर रन करके हम इसका एक्सपोर्ट फॉर्म में लेंगे। अब आप देखें कि हमारे पास डेटाबेस जो है वो पंप एक्सपोर्ट के नाम से है जो कि चल रही है, और ये एग्जीक्यूशन हो रही है इस पर्टिकुलर केस में। इसी तरीके से हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, फिर हम ये है कि हम डिलीट फ्रॉम ई एम पी वेयर ई नेम इज़ इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। हम लॉगिन करते हैं दूसरे यूज़र के थ्रू, और फिर हम उसके बाद इसको रन करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एसक्यूएल प्लस में जाते हैं, और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं स्कॉट टाइगर से। अब हम एक रिकॉर्ड को रिमूव करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे पास रिप्लेस डाटा होता है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में हम एग्जिस्टिंग डाटा को हम मैनेज कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें हमारे पास कंस्ट्रेंट के ऑप्शंस है कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट हो रही है। तो डिलीट फ्रॉम ईएमपी का मतलब है हमारे पास एक पर्टिकुलर केस है जिसमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का इशू है। तो इसको अगर हम इस तरीके से मैनेज करते हैं, या हम ये करते हैं कि हम इसको अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं अपडेट ईएमपी सेट सेल इज इक्वल टू 255 वेयर ई नेम इज इक्वल टू स्मिथ। इसको हम कमिट कर देते हैं। इसके बाद ये हम ऑप्शन यूज़ करते हैं जी इंपोर्ट डंप की।
अब इसका मतलब ये है कि इसमें हम रिप्लेस y इज इक्वल टू वाई, इग्नोर इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग को हम अपेंड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन आती है, कि हमारे पास सैलरी की वैल्यू वही है या डिफरेंट है। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ से देखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। तो हमारे पास स्कॉट का यूज़र है जिसके पास सैलरी की ऑप्शन आती है। स्कॉट यूज़र में अंदर स्मिथ का जो रिकॉर्ड है उसको हमने देखना है कि स्मिथ के रिकॉर्ड में हमारे पास 255 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये डाटा रिप्लेस नहीं हुआ है, क्योंकि हमने y इज़ इक्वल टू इग्नोर इज इक्वल टू वाई जो है वो हमने ऑप्शन यूज़ की है और ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी यूज़ हुई है। So this is how we can manage when we have options to replace the data and walk through of the existing data.